करना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। cos x माइनस √3 sin x बटा 2। तो इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे cos x और 2 से दोनों में अलग अलग भाग लगा दीजिए, 1 बटा 2 ऐसे लिख दीजिए इसको, माइनस √3/2 sin x। अगर आप गौर से देखें तो 1/2 जो है cos के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखा जाता है, cos 60 लिख सकते हैं इसको। और ये कितना है cos x, √3/2 साइन के रिस्पेक्ट में कितना लिखेंगे, साइन 60 इंटू साइन, ये फॉर्मूला बैठ गया, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। क्या चीज का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का आया ना, और cos a प्लस b जिसमें 60 है और 60 को लिखा गया पाई के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 प्लस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। एक फॉर्मूला होता है ना cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये आपको बताया हुआ है कि पेरेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। cos में डबलेट लगता है, cos cos sin sin, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े। मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है और P जो है, और P द्वारा बाहर एक बिंदु है, P बाहर एक बिंदु है, यदि PAB वृत्त का एक छेदक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, छेदक कहते हैं सेकंड को, यानी कोई ऐसा लाइन जो वृत्त को काट के पूरा पार कर जाए, यानी दो बिंदु पर काट दे, उसी को हम लोग छेदक कहते हैं। तो इसका केंद्र O है, पहले तो ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, P जो है वृत्त के बाहर एक बिंदु है, PAB इसका छेदक, यानी कि ये बाहर एक बिंदु हो गया और AB इसका छेदक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो वृत्त को A और B पर काटता है, उसके बाद कह रहा है कि PT और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, एक थ्योरम पढ़ते हैं, क्या याद है, PA इंटू, पढ़ाते हैं आपको PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, याद है। बस उसी पर बेस्ड है, और क्या। PA कितना दिया हुआ है, अच्छा AB, PA 3 दिया हुआ है और AB 9 दिया हुआ है, 3। इसका मतलब ये यहाँ पर A होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, B। तो PA कितना हो जाएगा, 3, और AB आपका 9 हो गया, और PT की लंबाई पूछ रहा है, तो आप तो देख ही रहे हैं PT बराबर क्या होगा, PA इंटू PB। तो PA 3 हो गया मेरा, और PB कितना होगा, 9 3 12 बराबर PT स्क्वायर। तो PT कितना हो जाएगा, 12 3 36 का रूट, यानी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। AB हम इधर मान लिए थे, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सुधारना पड़ा, क्योंकि PA अगर यहाँ मानेंगे तो 3 तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसका फिर तो बोलना पड़ेगा कि गलत है, लेकिन अगर इसको पलट दें हम तो फिर यही सवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम याद रखिएगा, थ्योरम वो वाला इम्पोर्टेंट है। कह रहा है ABC त्रिभुज के 3 कोण है, जहाँ A माइनस B 45 है, B माइनस C 15 है, तो कोण A निकालना है। A माइनस B बराबर कितना दिया हुआ है, 45। दूसरा दिया हुआ है B माइनस C बराबर 15 दिया हुआ है। पहले समीकरण से हम क्या करते हैं, यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं 45 प्लस B, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, B का मान निकाल लेते हैं, या C का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो C का मान कितना हो जाएगा, B माइनस 15। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हम आपको पता है, A प्लस B प्लस C बराबर कितना डिग्री, 180। तो यहाँ से A के जगह पर पुट करेंगे हम क्या, 45 प्लस B को B ही रहने देते हैं, और C के जगह पर लिख देते हैं B माइनस 15 बराबर 100।
यहाँ से आ जाएगा 3b, 45 में से 15 जाएगा 30, 30 उधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा 150। तो b बराबर कितना हो जाएगा 50। अब b 50 है तो a निकाल लेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a माइनस 50 बराबर 45, तो 50 उधर जाके जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 95, है ना। a माइनस 50, 50 यहाँ पुट करेंगे, b का मान उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 95, यानी 95। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, यानी जो बेलन है, बेलन मतलब सिलेंडर, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, यानी जो रेडियस है ना वो हाइट का 3 गुना। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई अगर कितना है 2.1 है तो रेडियस कितना होगा 6.3, है ना। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होगा बेलन का, पाई यानी 22/7 r स्क्वायर यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू h यानी 2.1। इसको काटेंगे कितनी बार में 0.9 बार। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 दिया 63 के 3 हाथ में 6 और 6 3 9 6 6 12 सॉरी, है ना। 21 दिया 63 के 3 और फिर 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 6 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो लगभग आप देखिए किसके करीब जाएंगे आप, 13 दूनी 26, इसके करीब आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा, 261.95, है ना। लगभग हम देख पा रहे हैं यहाँ से, उसके करीब हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। 9 और 13 में प्रत्येक में छोटे धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका तृतीय अनुपात कितना हो जाए 18। तो आप जानते हैं ना वो दो संख्या है, ये इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, हमको c यानी तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ना a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, यही लाइन होता है ना। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, c निकाल लें तो वो कौन सा अनुपात हो जाता है तृतीय अनुपात। तो अगर कहेंगे a में कोई नंबर घटा रहे हैं, मानिए x घटा रहे हैं, वही नंबर को हम b में भी घटा रहे हैं, तो यहाँ b के जगह पर लिख दिए तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी यहाँ यहीं से तो c का मान आएगा, किसके c के, और c को भी दे दिया है, यानी कितना दे दिया है तृतीय अनुपात, कितना दे दिया 18 नहीं दे दिया। यहाँ b कैसे लिख दिया, यहाँ x लिखना, x घटा रहे हैं, सब में क्या घटा रहे हैं x। 9 और 13 में प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाए, तो उसको हमने क्या मान लिया x। अब आप जानते हैं अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का गुणनफल, है ना। तो अंदर तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 18 गुने 9 माइनस, वैल्यू पुट कर दीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन से अगर आप 4 रखेंगे तो 13 में से 4 गया 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 4 रखेंगे तो क्या 81 बन जाएगा, तो बोलेंगे नहीं बनेगा 90 बनेगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रखेंगे 3 तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 3 रखेंगे तो 6 नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन से मेरा x का मान क्या सेटिस्फाइड कर गया 1, तो ऑप्शन से रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इन्हें के बनाने लग जाएंगे, ऑप्शन से रखिएगा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या सेटिस्फाइड किया, 1 सेटिस्फाइड किया, तो दिक्कत। चलिए बढ़े आगे। उसके बाद कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो 15,750 पर 20% वार्षिक दर से, यानी कि एनुअली रेट दिया हुआ है, और रेट लग कैसे रहा है अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, और टाइम कितना है 2 साल। तो आपको पता है कि जब हाफ ईयरली होता है, जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है 2 गुना,
रेट आधा, टाइम क्या हो जाता है दोगुना। तो रेट को आधा कर दीजिए, 20 का आधा 10, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल की जगह 4 साल होगा। तो आपको पता है 10% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होता है? 46.41% होता है। 10% के रेट से 4 साल का CI कितना होता है? 46.41%। याद करवाएं आपको। अब डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 15,750 का कितना परसेंट निकाल लीजिए, 46.41%। चलिए ऑप्शन देख रहे हैं अगर, तो ऑप्शन तो पास है, दो ऑप्शन बहुत पास है, तो पास है तो फिर हो गया, फिर कहानी अब तो खेल। अब यहाँ पर आपको बटा में 100 लिख देंगे, 46%। अब आपको गुना करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए भाई, बोलेंगे 15,750 गुना डायरेक्ट कर देते हैं 4641 से, बाद में दशमलव देख लेंगे। तो 15751 जीरो यहाँ हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 2 हो गया, 7 चौक 28 2 30 हो गया, 15 चौक 60 और 3 63 हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 0 6 बचे 30, 7 छक 42 45, 15 छक 90। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखो ये वाला अंक देखो यहाँ पर 7 है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 7 5, ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा, पूरा गुना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा 4 साल का, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ाते हैं तो आपको बार बार बोलते हैं ये सब एकदम कंठ पर रखना है आपको, समझते हैं ना कहाँ रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 4। 7 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 4। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको बताया कि शेषफल अगर 4 बच रहा है तो संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी शेषफल अब कितना बचने लगेगा 16। कोई नंबर है उसमें 7 से भाग लगाने पर शेषफल कितना बच रहा था 4 बच रहा था। अब उस नंबर का आप क्या कर दिए स्क्वायर, तो शेषफल का भी क्या हो जाता है स्क्वायर। अब इस नंबर को किससे भाग लगा दीजिए 7 से, देखिए कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा। यानी किसी नंबर को 7 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 4। उस नंबर को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं ना, जो भी उस नंबर के साथ कीजिएगा आपको शेषफल को उसी नंबर के साथ मतलब शेषफल को वही कर देना। जैसे बोलेगा मान लिया जाए कि उस नंबर को 5 गुना कर दिया जाए तो शेषफल भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। समझ रहे हैं बात को। तो अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो शेषफल को भी आपको क्या कर देना स्क्वायर। तो अब शेषफल कितना बचने लगेगा, तो 16 बटा तो 7 कितना बचेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा PQR एक वृत्त है, 8 नंबर सवाल। करा PQR एक वृत्त में उत्कर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त है और उसमें समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि SQR चाप पर कोई बिंदु है, पहले तो इसका नाम दे देते हैं PQR। तो QR जो ये चाप है ना, यानी ये जो आर्क है, इस पर एक बिंदु है कौन S। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन PSQ का मान PSQ, ये वाला एंगल पूछ रहा नहीं। अब आपको हम एक थ्योरम पढ़ाते हैं, याद है बेसिकली एग्जाम में बैठिएगा तो जल्दी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर तिरछा नजर से देखिएगा ना तो ये चाप दिख रहा है, इस चाप से यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, और इसी चाप से यहाँ पर एंगल बन रहा है ना। तो बोलेंगे हम बताए थे आपको एंगल ड्रॉन फ्रॉम सेम आर्क आर इक्वल, यानी कि एक ही चाप से वृत्त के परिधि पर खींचे गए दो कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर ये कितना डिग्री है, ये तो पता है आपको कितना डिग्री है, ये 60, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर कोण कितना डिग्री होते हैं 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो थीटा भी कितना होगा 60 ही होगा। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1500 मीटर की एक रेस में
एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है और जेड को कितने मीटर से हराता है? 240। देखिए दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक होता है कि एक्स वाई को हराता है और एक्स ही किसको हराता है? जेड को हराता है। तब तो आप एक बार में लिख सकते हैं। बट अगर रहे एक्स वाई को हराता है और वाई जेड को हराता है, तब आपको अलग अलग लिख के क्या करना पड़ता? बैलेंस करना पड़ता। जैसे पिछले क्लास में वो सवाल था ऐसा, तो जब एक्स वाई को हराए और वाई किसको हराए? एक्स को, तो अलग अलग रेशियो लिखना पड़ेगा, एक्स का वाई के साथ और वाई का जेड के साथ, और उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बट अगर मान लिया जाए इस तरह का सवाल हो, यानी एक्स वाई और जेड, जिसमें क्या दिया हो कि 1500 मीटर का रेस है, एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब वाई कितना दौड़ता है? 1400, और जेड को 240 से हराता है, इसका मतलब एक्स ही हरा रहा है कितना के दौर में? 1500 के दौर में। तो अगर ये 100 कम दौड़ेगा तो ये कितना कम दौड़ेगा? 240 कम। तो 240 कम दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा? 1200 दौड़ेगा। अब ये एक बार में आप लिख सकते हैं, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि उसी रेस में वाई जेड को कितने दूरी से हराएगा। तो देखो 1400 के रेस में, 1400 के रेस में वाई अगर 1400 दौड़ता है तो जेड कितना दौड़ता है? अब इन्हें कर दीजिएगा कि घटा दीजिएगा, 140 से हराएगा, गलत हो जाएगा। ये 1400 का रेस है, हमसे किससे पूछ रहा है? वाई जेड को कितना से हराएगा उसी रेस में। उसी रेस मतलब कितना सौ में? 1500 में। ये जो अंतर है ना, ये पता है क्या है कि अगर एक रेस हुआ, ए पहुंच गया यहाँ पर या एक्स पहुंच गया यहाँ पर, वाई यहीं रह गया और जेड कहाँ रह गया? तो अभी वाई पहुंचा है जो जेड को हराएगा, तो जेड वाई प्लस वाई को कहाँ पहुंचाइए आप? यहाँ पर। यानी ये कितना का रेस है? 1400। अभी 1400 में है, 1400 में हरा रहा है इसको, कितना से? तो इस 1260। तो अगर ये 1500 जाएगा, वाई कितना जाएगा? 1500, तो ई कितना जाएगा? तो इसी को हमने क्या मान लिया? एक्स। समझे? या रेशियो करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, इसको काट दीजिए आप, 2 से काट दीजिए, कितना बार में? 63 बार में। इसको काट दीजिए 2 से कितनी बार में? 70 बार में। 0 से 0 इसको काट दीजिए, 7 से काट जाएगा, ये 9 बार में, है ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 को किससे गुना कर दीजिए? 9 से, तो 135, यानी 1350। यानी 1500 के दौड़ में अगर y 1500 दौड़ता है तो z कितना दौड़ेगा? 1350। तो कितना से हराएगा? तो 1500 माइनस 1350, यानी कितना मीटर से हराएगा? 150 मीटर से हराएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बढ़िया है। ठीक है, इस तरह का सवाल अगर आए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। करा वो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जैसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो 888 को किससे भाग लगा दीजिए आप चुपचाप? 35 से। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़े कि 35 से कट जाए, तो पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 35 दूनी 70, यहाँ 18 बचेगा, फिर 8 उतरेगा, फिर 35 से लगा देते हैं। कितनी बार में लगा दें? 6 बार में लगा देते हैं। 7 बार में चला, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगा, 6 बार में भी ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार में लगाना आपको? 5 बार में लगा दीजिए। तो कितना होगा? 165। 165, तो 165 घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी 175। तो 188 उतरा, इसमें 5 बार में लगाएं। ठीक है, तो कितना है? 175। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब 13 इसमें घटा दे तो भी कटेगा किससे? 35 से। लेकिन हमको घटाना नहीं, क्या करना? जोड़ना। तो जोड़ने वाला नंबर कैसे निकलेगा? तो 35 माइनस 13, जो कि कितना आएगा? 22। यानी 22 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या किससे कटने लगी? 35। घटाना है तो क्या घटाना है? 13। और जोड़ना तो भाजक माइनस शेषफल, यानी डिवीजन माइनस रिमाइंडर, कितना आएगा? 22, है ना? 13 तो ऑलरेडी ज्यादा है, 22 और ज्यादा कर देंगे तो 35 से कटेगा ना। अगला देखिए क्या कर रहे हैं।
अब यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, करा एक टॉफी कंपनी दो अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में 2 फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है 17 और 18 में फ्लेवर एक्स वाला डीप है, 17-18 में कितना आ जाएगा, 20-20-40 का औसत उत्पादन, तो 2 से क्या लगा दिया भाग, तो एवरेज कितना आ जाएगा 20। 19 और 20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच का अंतर, तो 19 और 20 में वाई कितना है लाइट वाला, तो 19-20 में कितना, 32 और 20 कितना, 52 का आधा कितना होगा 26। दोनों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो ये सब किसमें दिया हुआ, 1000 में ना, तो 6 गुने 1000 कितना आ जाएगा, 6000 का अंतर आ जाएगा दोनों में। कितने का अंतर, 6000, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का अंतर है, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ो। करा यदि 120 रुपए मीटर कपड़े का मूल्य 9600 है तो 147 का क्या होगा, तो ये तो अच्छा आसान है, 80 बार में लग जाएगा। यहाँ पर 0 लेंगे, 38 56 हो गया, 5 बचा, और 8 चौक 32 और 5 कितना 37, 3 बचा, 8 3 11, यानी 11700। चलिए आगे बढ़िए। एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता हो, कैनवास मतलब उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्र, कैनवास मतलब पर्दा, आप समझ सकते हैं, मतलब कितना लगेगा तंबू बनाने में, ठीक है। तो ये 13 नंबर जो सवाल है, इसका मतलब हमको एरिया निकालना, कैसा एरिया, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, तो पहले तो एल निकाल लीजिए। एल कितना होगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा 10, तो पाई का मान 22/7, रेडियस दिया हुआ 6 और एल कितना आ गया 10, ठीक है। तो आप सीधे ही कीजिए ना, 60 गुने 3.14, ठीक है, गुना कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 2 8, 6 3 18, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 188.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का लगभग सही आंसर है ना। हम क्या ले लिया, 22/7 के जगह पर हम क्या ले लिया 3.14, इसलिए थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर होगा। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 रुपये में बेचने में उसको कितना का लाभ होगा। तो 2000 जो है मेरा 20% का हानि हुआ है इस पर, तो यहाँ से सीपी निकाल लीजिए। सीपी कितना होगा, 2000 मेरा कितना का मान है ना, तो हानि हो रहा, तो ये 4 का मान है, यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा 5 कम, तो कितना आ जाएगा 2500। अब नया एसपी कितना है मेरा 3000, तो कितना का प्रॉफिट होगा आपको, 500 का कितना पर 2500 पर, यानी 1/5, जो कि कितना होता है 20%, तो 20% का प्रॉफिट होगा। अगला कह रहा है ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समान दिशा में 34 की रफ्तार से दूसरी ट्रेन चल रही है, समान दिशा में सेम डायरेक्शन, 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई, तो हम जानते हैं ना डिस्टेंस हम लेते हैं क्या, दोनों ट्रेन के संयुक्त ही लेते हैं ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कैसा रहेगा, रिलेटिव, तो घट जाएगा, तो 34 में से 25 गया, कितना होगा, सॉरी 34 कितना है 70 है ना, 70 में से कितना जाएगा, 70 में जाएगा आपका 34, तो कितना बचेगा 36, और टाइम भी दिया हुआ है 25 सेकंड, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, और गुने क्या कर देंगे 25, 18 दूनी 36, 250 सेकंड लगे, 250 मीटर रहेगा इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना मीटर रहेगा 250 मीटर, ठीक है। आगे बढ़े, हमने केवल डिस्टेंस निकाल लिया। आप जानते हैं ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू,
वीडियो कट गया था, देख लीजिए इसको। 16 नंबर कह रहा था दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग जो है 324 है। तो यहाँ से x माइनस वाई निकाल लिया हम लोग। x वाई 144 दिया हुआ था। अब इससे हमसे ये पूछ रहा था तो x प्लस वाई क्या होगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई। फॉर्मूला पर बैठा दिया, यहाँ से x प्लस वाई 30 निकल गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, जो कि कितना आ जाएगा मेरा 540। एक ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पर डीई और बीसी के समानांतर यानी डीई कहाँ है तो AB और AC पर बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं एबीसी। AB और AC पर एक बिंदु है D और U, आज दो पैरेलल है। उसके बाद हमसे क्या बोला कि CD और B एक दूसरे को F पर काटते हैं, ये दोनों एक दूसरे को F पर काट रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है DEF और कुछ रेशियो भी दिया हुआ है पहले, AD और DB। AD दिया हुआ 7 और DB दिया हुआ 9। तो आपसे बोल रहा है DEF यानी ये वाला एरिया DEF और DBF इसको सुधार लीजिएगा है ना, इसको आप कर लीजिएगा CBF यानी ये वाला। इन दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये वाला और बड़ा वाला। तो अगर हम बात करें ये वाला और बड़ा वाला का तो ये रेशियो 7 और 9 है, तो पूरा 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी पूरा कितना हो जाएगा 16। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया जो होगा इसका वो इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 16 का स्क्वायर 256, यानी जो इन दोनों का एरिया आएगा वो आएगा 49/256, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा है त्रिभुज XYZ में XY 4 है और YZ 5 है। फिर से एक देखिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज है XYZ, इसमें XY 4 है, ये XY 4 है और YZ जो है XZ जो है वो 5 है। Q जो है YQ पर, Q मेरा YQ पर जो है YZ पर जो है Q जो है YZ पर एक बिंदु है कि XQ जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन XQ, एंगल X का एंगल बाइसेक्टर। पूछ रहा है YQ और किसका, इसका इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था। पता है ना आपको, उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में कोण बनने वाली भुजा है। तो कल भी चर्चा किए थे इस पर, 18 नंबर का ये आंसर हो। 19 देखिए, करा 9,500 पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना हो जाएगा। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू रेट होता है। तो SI कितना मिला आप देखिए तो 9,500 हो गया, कितना बन गया 11,780। कितना का ब्याज मिला 2280 का, कितना गुना 100 कर देंगे। अब बटा प्रिंसिपल जो कि कितना था 9500 और गुना रेट जो कि कितना था 8%। बस इसको काट दीजिए, अब यहाँ से काट दीजिए इसको इस 8 से। तो 8 दूनी 16 और 8 6 48। ठीक है, इसको काटिए, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 8 64, सॉरी इसको काटिए 8 दूनी 16, 8 64 और 8 5 40। इसको काट दीजिए 3 बार में, यानी कितना साल में हो जाएगा 3 ईयर, 3 साल है ना। टाइम का अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वही SI बराबर PRT/T होता है ना, PRT/100, बस यहीं से निकला और क्या।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सवाल है, आपको पता है। बी सी 12 दिन में और सी ए कितना दिन में, 6 दिन में। तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, है ना। क्या मान लें, 60 ना, 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो आपसे पूछ रहा है ये क्षमता जो आ जाएगा 6, 5, 11 और 10, 21, ये 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी का है। तो अगर एक बार निकालना है तो 2 से क्या लगाना पड़ेगा, भाग, यानी 10.5। अब ए से करवाना है तो देखो ये ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया 10.5। तो अगर हम बी प्लस सी को इसमें घटा दें जो कि कितना है 5, तो मेरा किसका निकल जाएगा, ए का। तो 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 5.5। अब पूरा काम जो कि 60 है इसको 5.5 से भागा देंगे, दशमलव हटेगा ऊपर 1 शून्य जाएगा, 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा 120 बार में। तो 120/11 यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही। चलिए आगे देखिए, करा ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन कार्य करता है। अच्छी बात है। तो करा शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों पूरा होता है। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वो केवल पहले के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन कार्य करता है। यानी मान लीजिए काम है और वो काम देखो आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 20 दिन में पूरा हो रहा है। पूरा काम 20 दिन का, शुरुआत के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन ए कर रहा है। तो बचा कितना दिन का काम, 16 दिन। जो शेष काम है 16 दिन में किया गया होगा, किसके द्वारा, बी द्वारा किया गया होगा। तो बोलेंगे बी पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो 4 दिन में बी कितना काम करेगा, तो 4/15। शेष कार्य कितना बच गया, तो बोलेंगे जो शेष कार्य बच गया वो बचा 11/15, जिसको बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो बी पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बोलेंगे 16 × 15/11, ठीक है। तो यहां से पूरा कार्य मान लीजिए, पूरा कार्य क्या मानिएगा, तो पूरा कार्य मान लीजिए 16 × 15। पूरा कार्य आप मान लीजिए 16 × 15। यहां से मैं क्षमता ले रहा हूं। पूरा कार्य कितना माने, 16 × 15, जिसको 15 दिन में कर रहा था। इसका क्षमता कितना आ गया, 16, और इसका कितना आ गया, 11। अब दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 16 × 15 और 16 + 11 जो कि कितना होगा, 27। 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में। तो 16 × 25 80/9, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज आपको बताए थे ना कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बताए थे शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक समीकरण आ जाएगा 5x + 5y। यहां से 25 तो कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 90। अब क्या करा, x + y का मान बताओ। अच्छा एक समीकरण और दिया हुआ है कि जहां 5x - 25 और 5y + 25 न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल्स है। तो x + y कितना होगा। अच्छा तो यहाँ 5 तो कॉमन जाएगा, तो कितना आएगा, 18। नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 25 नंबर तो सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर दीजिए। का मीन्स गुना होता है, 25 × 125 करेगा तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को हल कीजिएगा तो 12 × 25, तो 6 से कटेगा 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 5 × 5 = 25। तो 5 × 10 यहाँ आएगा, यहाँ 10 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या है, 25। तो इसको सॉल्व कीजिए, 25 और 10 35, 35 में से एक गया 34, तो 51 भागा कितना, 34।
17 तिया 51, 17 दूनी 34 यानी 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी सी सवाल इस सवाल का आंसर हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये कब हटाया था?